राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति वॉइस ऑफ राघवेंद्र। केशव चंद्र सेन के साथ श्री रामकृष्ण परमहंस की स्टीमर यात्रा। 27 अक्टूबर 1882 केशव चंद्र सेन जहाज लेकर आए हैं। गंगा जी के किनारे जहाज खड़ा हुआ है। उन्होंने नौका से किसी को भेजा है, एक व्यक्ति को, और वो जाके निवेदन करते हैं ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस से और वहाँ उपस्थित अन्य लोगों से कि केशव चंद्र सेन जी जहाज पर हैं और उन्होंने आपको सादर निवेदन किया है, सादर प्रणाम किया है कि आप आएँ, आपको जहाज पर यात्रा करने के लिए हम ले जाने आए हैं। ठाकुर सरल हैं, सहज हैं, भाव में निमग्न हैं। वो कहते हैं अच्छा केशव आया है, चलो उठ के चल पड़ते हैं। परमहंस नाव में बैठे, नाव में बैठकर उतरे। जब तक जहाज पर पहुँचे बड़ी मुश्किल से उनको जहाज पर उतारकर कक्ष में ले जाया गया, क्योंकि वे समाधि में पहुँच चुके हैं। पैर बस चल रहे हैं। समाधि में पहुँच के उन्हें एक कुर्सी पे बिठाया गया। केशव चंद्र सेन भी वहीं बैठ गए। धीरे धीरे जब समाधि से नीचे आते हैं, ईश्वरीय भाव की चर्चा करते हैं, ईश्वरीय तल्लीनता की चर्चा करते हैं, ईश्वर प्राप्ति की चर्चा करते हैं। चर्चाएं अनंत, भाव अनंत, प्रणाम अनंत, भक्त अनंत, प्राप्तियां अनंत। अनंत की ओर चलते हुओं की अनंत यात्राएं निरंतर चल रही हैं, चलती रही हैं, उस समय भी चल रही थीं। केशव यद्यपि निराकारवादी हैं, ठाकुर साकार भी हैं, निराकार भी मानते हैं। ठाकुर क्या नहीं मानते हैं? जिन्होंने ब्रह्म दर्शन किया वे बड़े स्पष्ट जानते हैं साकार कब निराकार हो जाता है, निराकार फिर कब साकार रूप ग्रहण कर लेता है। तभी तो वे कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के बहुत से मार्ग हैं, बहुत सी रस्सियां हैं, बहुत सी सीढ़ियां हैं। किसी भी सीढ़ी से चढ़ लो, चाहे लकड़ी की सीढ़ी से चढ़ लो, चाहे रस्सी की सीढ़ी से चढ़ लो, चाहे लोहे की सीढ़ी से चढ़ लो, पहुंचोगे वहीं जहां ब्रह्म है, अनंत है, ईश्वर है, कृपा है, भाव है, भाव सागर है, माँ काली है। माँ काली और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जब पा जाओगे, जान जाओगे, जो शक्ति है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही शक्ति है। ब्रह्म ही तो शक्ति होकर प्रकट है। तो भक्तों के हृदय को ठाकुर इस यात्रा में भगवान का बैठक खाना निरूपित करते हैं। और ये मुख्य भाव है, ये प्रमुख भाव है, स्पष्ट भाव है कि भक्तों का हृदय ईश्वर का बैठक खाना है। ईश्वर का बैठक खाना है तो हृदय को साफ रखें, हम स्वच्छ रखें, उज्जवल रखें, प्रकाशित रखें, सदैव तत्पर रखें, ईश्वर को वहाँ पर आकर अपना स्थान प्राप्त करते हुए वहीं बैठ जाने के लिए, वहीं पे सिंहासनारूढ़ हो जाने के लिए। कितनी सुंदर बात है। भक्तों का हृदय भगवान का बैठक खाना है। ठाकुर कहते हैं भक्त शक्कर खाना चाहता है, मतलब भक्त है और भगवान है, दोनों पृथक पृथक हैं। भक्त शक्कर को खाना चाहता है, शक्कर हो जाना नहीं चाहता। मतलब ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है। जिस मार्ग से जाएं उस मार्ग से चलते रहें। और जो ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, ये एक ही वस्तु को तरह तरह से कहा गया है। ब्रह्मज्ञानी जो है वो कहता है ब्रह्म कहता है, योगी जो है वो परमात्मा कहता है, और भक्त जो है भगवान कहता है। लेकिन ठाकुर कहते हैं कि भक्ति सरल मार्ग है, सरलता से आगे बढ़ें, प्रणाम करते हुए आगे बढ़ें, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ें, भजन करते हुए आगे बढ़ें, ध्यान करते हुए आगे बढ़ें, वस्तु विचार करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि वस्तु विचार से स्पष्टता आ जाती है कि जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, वही भगवान है। और ठाकुर बिल्कुल स्पष्ट बात कहते हैं, सरलता से सरल की सरल बात।
काली काली नहीं है, दूर से देखने पर वे काली दिखती हैं, आद्याशक्ति हैं। प्रणाम निवेदित करो आद्याशक्ति को, सब ज्ञान तुरंत प्राप्त हो जाएगा, भक्ति का चरम तुरंत प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म दर्शन तुरंत हो जाएंगे। काली को आप अपने हृदय में विराजित करो, काली हृदय को प्रकाशित कर देगी। एक हाथ से काम करो, दूसरे से ईश्वर को पकड़े रहो। काम हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लो। दुर्गा दुर्गा बोलो, काली काली बोलो, माँ माँ बोलो। माँ तार करेंगी ही, तुमको उस पार लगा देंगी। व्याकुलता से प्रार्थना तो करो, जागते सोते जागते निरंतर ज्ञात अज्ञात प्रार्थनाएं, ज्ञात अज्ञात प्रणाम निवेदन, निरंतरता बनी रहना चाहिए। मुख्य बात है निरंतरता, मुख्य बात है दुर्गा को प्रणाम, मुख्य बात है माँ काली को प्रणाम, मुख्य बात है माँ को प्रणाम, व्याकुलता से प्रणाम। माँ की कृपा अनंत है, अवश्य है, तुरंत है। ठाकुर कहते हैं कि पहले ईश्वर प्राप्ति करो, उनकी कृपा प्राप्त करो, उसके बाद जो कहना है कहते रहो। काली दर्शन सबसे पहले है, बाद में सब काम है। काली दर्शन ही मुख्य है, प्रमुख है। बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नाम लीला गुणगान करो, बेचैनी रखो। क्यों नहीं होगा दर्शन? अवश्य होगा, आज ही होगा, तुरंत होगा। माँ काली का दर्शन, माँ काली की अनंत कृपा। चैतन्य देव हरि नाम लेते हैं। चैतन्य देव हरि नाम क्यों लेते हैं? एक बार हरि नाम ले लो, बीज अवश्य वृक्ष बनेगा। ठाकुर कहते हैं कि बस आप ईश्वर कृपा प्राप्त करो, नाम स्मरण करो, गुणगान करो, माँ काली की कृपा तो अवश्य हो जाएगी। परिस्थितियाँ ऐसी विनिर्मित होंगी कि माँ काली स्वयं साक्षात हो जाएंगी। दर्शन होगा, कृपा होगी, भाव प्राप्ति होगी, सब कुछ स्पष्टता होगी, माया का पर्दा नष्ट हो जाएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।